हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आपकी जर्नी किस तरह की चल रही है? क्या आप प्रॉपर तरीके से असेंड हो रहे हैं कि नहीं? ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं रह गए हैं? क्या चीज़ है ब्लॉकेजेस जो डिवाइन मस्कुलाइन को भी आप तक आने से रोक रही है? रोक तो नहीं रही होगी, कुछ ना कुछ तो अवेकनिंग उनकी चल रही है, आप बताइएगा। ठीक है, चलें फिर। आपकी जर्नी कहाँ तक पहुंची है, साथ ही साथ आपके पार्टनर की एनर्जी भी देख लेंगे बिना देर किए, क्योंकि देखिए ये जो जर्नी है, ये जो पोर्टल है 7 पोर्टल 7 से भी मैच करता है। ओह यस, 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर भी हैं, आपके पार्टनर के ऊपर भी हैं, ऐसी बात दिखाई देती है। ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपके पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल हैं, हर एक चीज़ के लिए हर एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं। यहाँ पर बात दिखाई दे रही है कि आप दोनों कहीं ना कहीं बहुत अच्छे एक समय से गुजरे हैं, या अभी आने वाला समय बहुत अच्छा है सेलिब्रेटिंग वगैरह का, और दिल से भी काफ़ी खुश हैं, और आप कुछ ना कुछ अवेकनिंग आपकी चल रही है, कुछ नया सीख रहे हैं, और जितने भी डिसअपॉइंटमेंट थी वो अब जाती चली जा रही है। न्यू मून फुल मून अब बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं, मतलब नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ स्ट्रेंथ में आप आ चुके हैं। ओ वाओ, 5 ऑफ वांड्स भी रिवर्स में आ रहा है, कोई थर्ड पार्टी भी रिवर्स में आ रही है, और कोई जेलस पार्टी भी रिवर्स में आ रही है, बट एस ऑफ वांड्स रिवर्स में है। मतलब कि आप अगर आप ये सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए ना, तो वो सारे काम जल्दी जल्दी नहीं हो पा रहे हैं। बस हर चीज़ को इक्वली लीजिए, आराम से लीजिए, कोई भी चीज़ में जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर ये जल्दी हो रही हो, जिस वजह से आप इस चीज़ को ले रहे हैं, उनकी एनर्जी को पिक कर रहे होंगे ना, इस वजह से हो सकता होगा। ओजस शक्ति, यस, ब्रह्मचर्य का पालन आप कर रहे हैं कि नहीं? ब्रह्मचर्य के पालन में क्या रहता है कि आपने अपना नो फैप जिसे कहते हैं ना, तो ना तो आप अपने साथ ना किसी और के साथ। तो जैसे कि आपका एक लव इनफाइनाइट चैनल में भी मैंने आज का ही वीडियो बनाया है कि डिवाइन फेमिनाइन क्यों नहीं मूव ऑन कर पाती हैं, जबकि वो तो बड़े इजीली मूव ऑन कर जाते हैं, किसी और के साथ भी एंगेज हो जाते हैं। उसका मतलब ही यही है कि उनकी अभी ओजस शक्ति बैलेंस्ड नहीं होती है, और दूसरा कि आप फुली अवेकन्ड होते हैं, वो उतने अवेकन्ड नहीं होते, इस वजह से इस तरह की बातें होती हैं। और साथ ही साथ जब तक उनके कार्मिक बंधन कटेंगे नहीं ना, तब तक वो भी उस तरफ से डील नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अपनी उन सारी शक्तियों को पहचान नहीं पाते हैं, अपनी एनर्जीज को पहचान नहीं पाते हैं, इस ट्विन फ्लेम जर्नी को पहचान नहीं पाते हैं, आपके एक अनकंडीशनल लव को पहचान नहीं पाते हैं, या पहचान जाते हैं तो भाग रहे होते हैं। ये बात होती है। माँ दुर्गा का कार्ड है आपके लिए कि माँ दुर्गा जो है शत्रु नाशिनी है, और यहाँ पर भी इसी तरह का पोज बना हुआ है उनका। और किसी भी तरह की जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है ना, वो ध्वस्त होने को है। वाओ, तंत्र विद्या, तंत्र का कार्ड जो है यहाँ पर तंत्र सेक्स से भी रिलेटेड है, जहाँ पर हो सकता है कि आपको इस तरह की इंटीमेसी वाले सीन्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हों, समझ में आ रहे हों, क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो भी अब काफ़ी बैलेंस्ड है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। अच्छा जी, एक बार फिर से वाओ, ये वेल का कार्ड बहुत जल्दी जल्दी आता है, और जब भी कार्ड्स पुल करते हैं ये कार्ड ज़रूर आता है। मतलब आपके इमोशंस जो है ना, भर भर के अपने पार्टनर के लिए ही है, और एक उगता सूर्य की बात है ना, जो ये कुछ न्यू बिगिनिंग का साइन ज़रूर लेकर आ रहा है, ये वाली बात दिखाई देती है। कहाँ रखे? यहाँ रख लेते हैं 1 बाय 1 करके। यस, नंबर 10 का भी कार्ड है, जो बता रहा है कि जितना भी अभी तक आपने हार्डवर्क किया ना, तो आपके एंडेवर्स का एक बेस्ट रिजल्ट मिलने को है। एक फसल जिसे कहते हैं ना, पक गई है, बस भाई बहुत हो गया, अब आपने बहुत आंसू बहा लिया, बहुत सारा हार्डवर्क कर लिया, इनर वर्क कर लिया, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने को है। अच्छा रिजल्ट का मतलब ही क्या होता है? रीयूनियन वाला। अगेन इस तरह का है जिसमें कि किसी भी तरह की कोई तंत्र विद्या, नेगेटिव एनर्जी या इस तरह की बातें की गई हो ना, वो सारी चीज़ें हटने वाली हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, या फिर आपके पार्टनर की ही ख़त्म हो चुकी हैं, या उस चीज़ से वो डील कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। इसीलिए तो आपका ये दिखाई दे रहा है कि आप फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। द सन कार्ड भी है, जो कि बता रहा है कि सूर्य की तरह समान आप चमकने को हैं, आप कुछ अच्छा नया अप्रिशिएट करने को है, दुनिया आपको अप्रिशिएट करेगी। वाह वाह, आपने ये सब कुछ सीख कैसे लिया? वाह, द मून, सन एंड मून, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी दोनों की बैलेंस्ड है, ऐसा दिखाई देता है, हो रही है आपके पार्टनर की भी। वही मैं कह रही हूँ ना, स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है। बाकी जो इस तरह के कार्ड्स हैं जिसमें कि नेगेटिविटी है, जेलेसी है, कोई थर्ड पार्टी है, या स्टकनेस है, तो ये सारे रिवर्स में आए थे। तो परेशान होने की बात नहीं है। आपको अब किसी भी तरह का न्यू मून फुल मून बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन हाँ, अब कुछ अच्छे रिचुअल्स आप करने लगे होंगे फुल मून न्यू मून पर, जिसमें कि आपकी और अपने पार्टनर की हर तरह की हीलिंग्स आप कर रहे या करवा रहे होंगे, जिस वजह से आपके कर्मा बंधन कटना जिसे कहते हैं ना, वो सारे कुछ होता चला जा रहा है।
या कार्मिक कॉर्ड कटिंग आप खुद से कर रहे होंगे, ये वाली बात है। हर तरह के मास्क भी आपके उतरते चले जा रहे हैं और न्यू गेटवे आपको मिलता चला जा रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ पर भी सन एंड मून देखेंगे, सन एंड मून यहाँ पर बोथ साइड में है। तो फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी का मिलन वाली बात है, एक न्यू पोर्टल खुलने वाली बात है, जो कि 7-7 पोर्टल आपका खुला ही हुआ है, जो कि 888 पोर्टल तक खुला रहेगा, लायंस गेट ऑफ पोर्टल तक। आप किसी भी तरह की अफर्मेशंस कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। कोई बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कब करें कब करें कब करें। आप 28 जुलाई से शुरू कर दीजिए, अप टू 888 तक कर लीजिए, ठीक है। और नहीं तो अभी भी कर सकते हैं, किसी ने मना थोड़ी किया है, कभी भी कर सकते हैं। ये जो 7 पोर्टल से लेकर 8 पोर्टल तक आप कभी भी कर सकते हैं, अभी भी नहीं शुरू किया है तो आप कर सकते हैं। और किसी ने ये भी पूछा था कि मैम क्या एक विश पूरी हो जाने के बाद, मान लो 5-5 टेक्निक लिया, 5 डेज में एक विश हमने पूरी लिख दी और हमने कहा चलो भाई लेट इट गो, एंड देन फिर नेक्स्ट विश को हम कब से लिखें? नेक्स्ट डे से लिख लीजिए, सेम डे से मत लिखिए, नेक्स्ट डे से लिख लीजिए, फ्रेश मूड के साथ, एक बिल्कुल फ्रेश पूरा दिन आप लगा लीजिए कि मैं क्या एक ऐसा कंप्लीट सेंटेंस लिखूं जिसमें कि मेरी वो सब कुछ डिटेल्स आ जाए कि मैं क्या चाहता हूँ, कैसे चाहता हूँ, किस तरह से चाहता हूँ, है ना, वो क्या कब कैसे, वो सारी चीज़ें एक सेंटेंस में ही मिक्स हो जाए। वो एक दिन प्रिपेयर कर लिया, नेक्स्ट डे से आप दूसरी विश को लिख दीजिए 5-5-5 टेक्निक के साथ। बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है 5 वाला, बड़ा ईजी भी लगता है ना। वो 3 टाइम्स वाला मैंने शुरू तो किया था, लेकिन ऑफिस वगैरह में फिर सब देखते हैं कि अरे क्या लिख रहे हो लंच टाइम में, क्या लिखते रहते हो, हमें बताते नहीं हो, वो फिर वो एक टोक सी लग जाती है, फिर डायरी छुपाते रहो, ये मत कीजिए, ठीक है ना। मुझे तो यही ठीक लगता है। 5 डेज तक 55 टाइम्स अपनी एक विश को लिख लीजिए, और वही सेकंड डे भी वही विश लिखनी है, थर्ड डे भी वही विश लिखनी है। कई लोग पूरा पैराग्राफ लिखते हैं, पूरा पैराग्राफ मत लिखा कीजिए, यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है। यूनिवर्स तक एक बात को ढंग से पहुंचाइए ऊपर तक, भाई ये चाहते हैं हम। अब आप कर सकते हो तो कर दीजिए हमारी इच्छा को पूर्ण। आउल का कार्ड है नंबर 7, विजडम का कार्ड है नंबर 1 कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि वाओ यू आर द लेडी, द रेनबो। देखिए रेनबो भी है, हॉर्स भी है, लेडी भी है, बैग भी है, नंबर 1 भी है, नंबर 9 भी है, जो कि ये बता रहा है कि कार्मिक बंधन खत्म, न्यू विजडम स्टार्ट। और न्यू विजडम, आपका पर्सपेक्टिव ही अलग हो गया, मुझे ऐसा दिख रहा है। बिल्कुल सच में आपका भी और आपके पार्टनर का भी पर्सपेक्टिव ही चेंज हो चुका है। नहीं, इतनी सारी असेंडिंग और इतनी सारी गाइडेंस नहीं ना चाहिए। हाँ, मेरा ध्यान कहीं और था, इसलिए इस तरह से हरकत हो गई। यहाँ देख रही थी ना मैं, तो मैं ये कह रही हूँ कि एक न्यू रेनबो को आप ज़रूर से ज़रूर ग्रैस्प करने वाले हैं, आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की। हाँ, सेक्रेट सेक्सुअलिटी, क्यों भाई सेक्सुअल कार्ड क्यों दिखाई दे रहे हैं आज? तंत्रा सेक्सुअल भी होता है, हो सकता है कि ड्रीम में 4D या 5D में आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल ड्रीम देख रहे हो, इस तरह की बातें सारी आ रही हैं। रीप्रोग्राम योर सोल, करना क्या चाहिए तो यही रीप्रोग्राम करना चाहिए अपनी सोल को, और जो कि आप कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। आपका जो मैंने पूछा था ना फर्स्ट सवाल की असेंडिंग कैसा चल रहा है, तो सेक्रेट सेक्सुअलिटी की तरफ कार्ड जा रहा है। असेंसिंग द यूनिफाइड फील्ड, अपना आपको वननेस में लेकर आना, वो वाली बात दिखाई देती है। रिलीज, रेज एंड रिक्लेम, इस समय में अपने हर तरह की नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हैं आप, फिर दोबारा से फिर रेज कर रहे हैं एंड देन रिक्लेम कर रहे हैं। आप देखिए, मुझे तो जापानीज लोगों की टेक्निक कितनी अच्छी लगती है, वो कभी अभी अपने देश को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, वहीं पढ़ते हैं, वहीं पे काम करते हैं, और कितना ही बाढ़ भूकंप आ जाए, कितने हजारों तो बाढ़ भूकंप इनके आते रहते हैं, उसी में ही स्कूल में कॉलेजेस में ट्रेनिंग होती रहती है कि आपने ऐसे बचना है, ऐसे बचना है। कोई ये नहीं कहता अरे हमारे देश में तो बहुत बाढ़ भूकंप आते हैं, चलो भागो रे इस देश को छोड़ के, कभी भी नहीं। उसी में ही सीखते हैं, बार बार उनके घर, ऑफिसेस, बहुत चीज़ें जो हैं टूटती हैं, बिखरती हैं, उस चीज़ से प्यार भी होता है, अटैचमेंट होती है, लेकिन टू मच अटैचमेंट नहीं होती, वो फिर से उस चीज़ को रिबिल्ड करते हैं। ये बात कितनी अच्छी है, आप सोच के देखिए। बार बार आपके घर हर 10 साल में 4 बार तो बिगड़ गया, कभी कोई रूम टूट गया, कभी कुछ टूट गया, आप तो कहेंगे हाय हाय ये क्या हो गया, हमें तो ये जगह ही छोड़ के चले जाना चाहिए। हमें लेट गो करना होता है करंट सिचुएशन को, और प्रॉपर में उसका एक विजडम, मतलब उसका पर्सपेक्टिव चेंज करना होता है। तो वही मैं कह रही हूँ कि आपका पर्सपेक्टिव अगर चेंज हो गया तो आप रेनबो तक जरूर जाएंगे। आपने अपना पर्सपेक्टिव चेंज किया तो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। आपने DMDF एनर्जी को बैलेंस किया है तो एक गेटवे का जो बेस्ट रिजल्ट है वो आपको जरूर मिलेगा। सो वो आपको मिल ही रहा होगा। 55 नंबर भी यहाँ पर आता है, 99 नंबर भी आता है। वाह, मुझे तो सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। हार्ट शेप भी है और अपनी सोल को रिप्रोग्राम करने का दिखाई देता है, एक होने का दिखता है। सेक्रेट सेक्सुअल यूनियन भी दिखाई देता है। सेक्रेट मतलब एक पवित्र बंधन। यहाँ बहुत लोग कहते हैं मैडम आप तो ये
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कराओगे? जिसने अफेयर करना है वो तो कर ही रहा है, वो ट्विन फ्लेम की वीडियो देखने के बाद थोड़ी ना कर रहा है कि नहीं? और वैसे भी ट्विन फ्लेम जर्नी में सिर्फ यही होता हो, सिर्फ इसी चीज़ के लिए लोग बंधे हुए हों, ऐसा नहीं है। इवन हस्बैंड वाइफ भी में भी 4-4 5-5 साल के बाद कुछ सेक्सुअल कनेक्शन बनता है, अगर ये ट्विन फ्लेम हो तो ट्रू ट्विन फ्लेम। यूं ही मान लिया जा रहा है तो वो अलग बात है, वो अलग बात है, क्योंकि आजकल हर कोई कह रहा है कि हम ट्विन फ्लेम है। हर कोई, क्या, एक 12 साल का बच्चा भी यही कह रहा है हम ट्विन फ्लेम है। पता नहीं कहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और कहाँ से दिमाग में वो उसको ग्रैस्प कर रहे हैं, नहीं समझ में आता। सो ध्यान रखिए अपना, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को ध्यान रखिए, टू मच एनर्जी में मत रहिए, बैलेंस होते रहिए। अच्छा असेंडिंग पीरियड चल रहा है, अच्छा रिजल्ट आपका आने को ही है। इसी लाइफ टाइम में बहुत कुछ आप अच्छा अचीव कर सकते हैं, बल्कि बिफोर लायंस गेट ऑफ पोर्टल आप बहुत कुछ अच्छा अचीव करने की कगार पर हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।